नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर निषाद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास और रोचक होने वाला है दोस्तों। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। या ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा स्ट्रीम चुने या ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चुने जो जिसमें हमारा फ्यूचर ब्राइटनेस हो या जिसमें अधिकतर बेहतर स्कोप हो। तो आज का इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, स्किप मत करना, ताकि सभी बातें आपको पूरी तरह एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12वीं के बाद क्या करें, है ना। तो 12वीं के बाद हम जो 10th के बाद जो सब्जेक्ट चूज़ किए रहते हैं, चाहे वो मैथ्स हो सकता है, चाहे बायो हो सकता है, चाहे कॉमर्स हो सकता है, चाहे लॉ हो सकता है, चाहे एग्रीकल्चर हो सकता है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस में, डिग्री कोर्स में, टीचिंग क्षेत्र में और अन्य कोर्सेज को आप करके जल्दी से जल्दी सफलता पा सकते हैं दोस्तों। सपोज दैट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 4 साल का होता है और इसमें बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इसका एलिजिबिलिटी होता है एमपीसी, मतलब मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इसमें चाहे तो आप इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम भी दिला सकते हैं, जिसमें EAMCET है। इसका मतलब होता है इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या आप AIEEE दिला सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर और बहुत सारे ऑप्शन हैं। CSE कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। IT कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ECE इसका मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी आप कोर्स चूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। साथ ही साथ है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मेरीन इंजीनियरिंग, स्किल एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इत्यादि कोर्सेस होते हैं जिसको आप सेलेक्ट करके, चूज़ करके बेहतर से बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मेडिकल लाइन में, बाय द वे आपका इंटरेस्ट है, आपका रुझान है, तो मेडिकल लाइन में आप बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप कर सकते हैं। चाहे पैरामेडिकल की बात करें, डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करें, या ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन की बात करें, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये पैरामेडिकल क्षेत्र में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलिजिबिलिटी टेस्ट BPC लिखा है, इसका मतलब होता है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये इसकी एलिजिबिलिटी होती है मेडिकल क्षेत्र में। तो इसमें 5 ईयर्स का होता है और इसके अलावा आप इंट्रेंस टेस्ट भी ले जा सकते हैं, जिसमें EAMCET लिखा है, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन इंटरेस्ट दिला सकते हैं। और सभी जानते हैं NEET मतलब होता है नीट, अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट। अब इस मेडिकल फील्ड में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस हैं, जैसे कि MBBS एलोपैथिक। MBBS मीन्स होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है, एलोपैथिक में भी किया जा सकता है। BUMS 19 इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ 19 मेडिकल एंड सर्जरी। नेक्स्ट BHMS इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल या मेडिसिन एंड सर्जरी। उसी प्रकार है दोस्तों BAMS मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी। नेक्स्ट है BNYS न्यूरोपैथी, मतलब होता है बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी
एंड यौगिक साइंस जो कि तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होता है। BDS डेंटल मीन्स होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। नेक्स्ट है BVSC मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी। इसके अलावा हेल्थ साइंस के अंतर्गत 2 से 3 साल का अलग अलग कोर्स होता है। बैचलर ऑफ फार्मा या फार्मेसी जिसको बोलते हैं, BSc नर्सिंग, BSc एनेस्थेसिया, BSc कार्डिक टेक्नीशियन, BSc मेडिकल, BSc रेडियोथेरेपी, BSc क्लिनिकल, BSc न्यूक्लियर मेडिसिन, BSc ऑपरेशनल थिएटर, BSc फिजिकल असिस्टेंस, BSc रेस्पिरेटरी केयर और BMLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अलावा आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो 3 साल का होता है, जिसमें आप NDA का एग्ज़ाम अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे कि आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, इसको आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। टीचिंग में जिसका रुझान है, जिनको इंटरेस्टेड है, वो DED कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशंस, जो कि 2 इयर्स का होता है, जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए होता है। UDBPED होता है अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशंस। साथ ही साथ ECCED मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशंस। और साथ ही साथ लास्ट में है दोस्तों BEd जो कि 2 इयर्स का होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशंस, जिसको आप करके आप टीचिंग क्षेत्र में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। अदर डिप्लोमा कोर्सेस आप कर सकते हैं जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज में, फायर सेफ्टी में, जर्नलिज्म में, पत्रकारिता जिसको बोलते हैं, होम साइंस, टूरिज्म में, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग में, फैशन, इंटीरियर, ज्वेलरीज, फिल्म मेकिंग में डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन, एडिटिंग, एक्शंस मैनेजमेंट के अंतर्गत फाइनेंस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट इत्यादि बहुत सारे क्या होते हैं, आप अदर कोर्स कर करके आप इसमें बहुत जल्दी सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा आप डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं जो कि 3 इयर्स का होता है। BA मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट, जिसमें बैचलर ऑफ आर्ट में HEP मतलब होता है हायर एजुकेशन प्रोग्राम हो सकता है। बैचलर ऑफ आर्ट HTP मतलब होता है हायर टेक्निकल प्रोग्राम होता है। BA लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज स्टडी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, इसमें आप कर सकते हैं। BA इकोनॉमिक्स मतलब हो जाएगा अर्थशास्त्र का, BA साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, BA फाइन आर्ट्स, BA पॉलिटिकल साइंस, BA सोशियोलॉजी एंड BA लाइब्रेरी साइंस को भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार बैचलर ऑफ साइंस में बैचलर ऑफ साइंस MPC मीन्स क्या होता है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्ट्रीम आप सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। BSc MEC मैथमेटिक, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, BSc अप्लाइड मैथ्स, BSc बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी एंड BSc केमिस्ट्री फिजिक्स एंड जूलॉजी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। BSc हॉर्टिकल्चर, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc होम साइंस, BSc बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार है BCom, जिसमें आप बैचलर ऑफ कॉमर्स रेगुलर कर सकते हैं, BCom कंप्यूटर्स भी कर सकते हैं, BCom बैंक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, BCom टैक्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप BSc के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc एंथ्रोपोलॉजी, BSc डेयरी साइंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर डिग्रीज में LLB, BBA अर्थात बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, BCA बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBM बैचलर ऑफ बिजनेस, BAF बैचलर इन अकाउंट एंड फाइनेंस, BFM बैचलर इन फाइनेंस मैनेजमेंट, BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। साथ ही साथ डुअल डिग्री, साथ साथ आप जिसको डिग्री लेना है वो आप कर सकते हैं, जिसमें है पहला BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BEd जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, बैचलर ऑफ
एजुकेशंस, फिर बीएससी बैचलर ऑफ साइंस और बीएड भी आप ड्यूअल कोर्स कर सकते हैं, 2 कोर्स एक साथ कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीएम एलएलबी, बीबीए और एलएलबी भी आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ICWA, CSCA मीन्स क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CA मतलब कंपनी सेक्रेटरी होता है और CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी होता है और CA मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट होता है दोस्तों।